सहयोग के बारे में पढ़ेंगे। सहयोग एवं सहयोगी प्रविधियों के सोपान स्टेप पढ़ेंगे। इसकी 7 स्टेप है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सहयोग, सहयोगी प्रविधियों का संबंध उन सभी प्रयासों एवं प्रविधियों से है जिसमें विकलांग छात्र छात्राओं के द्वारा वे सभी कार्य संपन्न करने में सहायता मिलती है जो कि सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने पैरों पर चलकर विद्यालय जाता है, परंतु एक पैरों से विकलांग छात्र बैसाखी की सहायता से विद्यालय जाता है। यदि एक छात्र बैसाखी की सहायता से नहीं चल पाता तो वो व्हीलचेयर का प्रयोग करके विद्यालय तक पहुंच सकता है। इस प्रकार एक विकलांग छात्र वह कार्य कर सकता है जो कि सामान्य छात्र कर सकता है। इस कार्य में बैसाखी एवं व्हीलचेयर प्रविधि में प्रयोग यंत्र है, परंतु संपूर्ण प्रक्रिया को सहायक प्रविधि के रूप में माना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सहायक प्रविधियों वे समर्थक एवं उपयोगी प्रयास हैं जिससे विविध यंत्रों का उपयोग करके विकलांग व्यक्तियों की सहायता की जा सकती है तथा उनको कार्य व्यवहार को सामान्य बनाते हुए उनकी विकास गतिविधियों का योगदान दिया जाता है। इट मीन्स जो उनकी डिसेबिलिटी है उसको उनमें वो एबिलिटी अन्य सोर्स से उपलब्ध कराकर उन्हें सहयोग कर उनका कार्य इजी गोइंग करते हुए इसमें कोऑपरेशन करना है। इसी टेक्निक को हम सहयोग कहेंगे। सहयोग की प्रविधियों के कुछ सोपान हैं। इस सोपान में समस्या की पहचान करना, योजना का निर्माण करना, विद्यालय के लिए उपकरणों का ज्ञान करना, विद्यालय की आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञान करना, विद्यालय के उपकरणों का चुनाव सही करना, उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण लेना एवं मूल्यांकन करना और फिर सुझाव देना, ये इसके सोपान हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सहयोगी प्रविधियों को उपलब्ध कराने से पूर्व विविध सोपानों को जानना आवश्यक है, क्योंकि इन प्रविधि को उपलब्ध कराने के लिए अनेक पक्षों पर विचार करना होता है जिससे प्रत्येक विकलांग छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वह छात्र उस प्रविधि के माध्यम से सरलता अनुभव कर सके। इसके लिए 7 सोपान निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है समस्या की पहचान करना। सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के शिक्षकों की समस्या की पहचान करनी चाहिए कि छात्रों में किस प्रकार की विकलांगता है, जैसे श्रवण संबंधी अक्षमता है, अस्थि संबंधी अक्षमता है, दृष्टि संबंधी अक्षमता है या फिर गत्यात्मक कौशल संबंधी अक्षमता है। इन सभी अक्षमताओं से ग्रसित छात्रों की पहचान करके उनकी संख्या ज्ञात कर ली जाती है कि कितनी स्ट्रेंथ उन बच्चों की है, जिससे कि उनके लिए आवश्यक यंत्र उपलब्ध कराने की योजना पर विचार किया जा सके। इसके साथ साथ उनकी अक्षमता की स्थिति भी ज्ञात कर ली जाती है कि अक्षमता का स्तर कितना है। एक छात्र के चश्मे का नंबर -1 हो सकता है तो दूसरे छात्र के चश्मे का नंबर -2 भी हो सकता है। इसकी पूर्ण स्थिति चिकित्सा के सहयोग एवं स्वयं के अनुभव के आधार पर ही निश्चित होनी चाहिए। मतलब कि बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसका आंकलन सही करना, उसकी पहचान सही करना और फिर उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार करना जो डिसेबिलिटी उन बालकों में है। योजना निर्माण।
ठीक है, हमने समस्या की पहचान कर ली कि इस बच्चे को ये समस्या है। उसके बाद हम योजना निर्माण करते हैं। उस योजना निर्माण में प्रधानाध्यापक को अपने साथी शिक्षकों के साथ छात्रों के लिए सहायक यंत्रों की उपलब्धता पर विचार करना चाहिए कि इन छात्रों को किस प्रकार की इनकी अक्षमताओं को दूर करने वाले यंत्रों का उपलब्ध कराया जाए। इस कार्य में किन किन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना है, इन कार्य के लिए कौन कौन सी स्वयंसेवी संस्थाएं एवं प्रतिष्ठित उदारता उद्योगपति की सहायता प्राप्त करनी है आदि। इससे इस विषय पर एक निश्चित रूपरेखा का निर्माण हो जाता है, जिससे कि आगे की गतिविधियां किस प्रकार से कठिनाई नहीं आगे की जो गतिविधियां हैं वो निर्विरोध चलती रहे। समस्या की पहचान कर ली, योजना का निर्माण कर लिया। अब है समस्या के लिए उपकरण का ज्ञान करना, नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। समस्या समाधान के लिए किस प्रकार के उपकरणों को उपलब्ध कराना है, इस संदर्भ में विचार करना चाहिए। जैसे एक गत्यात्मक कौशल में असक्षम है तो उसके लिए बैसाखी, व्हीलचेयर, 3 पहिया वाला स्कूटर आदि रहेगा। यदि छात्र की स्थिति पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है, उसको संतुष्टि करते हुए उपकरण को चयन करना, मतलब उसको चूज करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। चिन्हित करके उसके नाम के आगे लिख देना चाहिए कि किस छात्र को कौन सा उपकरण देना है, मतलब जो उसके लिए इजी गोइंग हो, जिसमें वो कंफर्टेबल रहे, वो वाली फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करानी है। और उसके नाम के आगे लिख देना है कि उसको व्हीलचेयर चाहिए या बैसाखी चाहिए या फिर स्कूटर उसे चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्कूल। जब सभी छात्रों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले यंत्रों की सूची तैयार कर ली जाए, तब विद्यालय के लिए आर्थिक स्रोत के बारे में विचार करना चाहिए। जैसे विद्यालय के पास कितनी धनराशि है, इस मद पर व्यय करने के लिए उपलब्ध है, कितनी धनराशि उदारवादी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से तथा कितनी उद्योगपति से प्राप्त की जा सकती है, कितनी धनराशि सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त की जा सकती है तथा कितना सहयोग स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक स्रोत की उपलब्धता के आधार पर यंत्रों के चुनाव की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे पहले समस्या की पहचान कर ली, उसके लिए योजनाएं बना ली कि विद्यालय में कितने उनकी कुल स्ट्रेंथ निकाल ली कि कितने बच्चे हैं, कितनी उनकी क्या समस्याएं हैं, उनमें किन किन चीज़ों की कमी है, उनकी क्या क्या अक्षमताएं हैं, उनकी सूची बना ली। फिर उपकरणों का ज्ञान कर लिया कि कितने बच्चों को जो है स्कूटर चाहिए, कितने बच्चों को चश्मा चाहिए, कितने बच्चों को सुनने वाली मशीन चाहिए या कितने बच्चों को जो है बैसाखी चाहिए। ये सारी सूचना जो है अंकित करने के बाद में जो मेन कार्य आता है वह है विद्यालय की आर्थिक स्थिति की विद्यालय कितना प्रोवाइड करा सकता है, विद्यालय के पास कितना फंड है। उसके अलावा वहाँ के स्थानीय उद्योगपति जो एनजीओ जो हैं वो उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक पक्ष का मजबूत होने पर ही ये योजनाएं जो हैं क्रियान्वित की जा सकती है, उनका संचालन सुचारू रूप से किया जा सकता है, तभी यह सहयोगी प्रविधियों के जो सोपान हैं उन्हें फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें उपकरणों का चुनाव। विद्यालय प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं प्रबंधन समिति के द्वारा उन उपकरणों का चुनाव करना चाहिए जो कि दीर्घ समय तक चल सके तथा छात्रों की विकलांगता की समस्या का समाधान कर सके। जैसे एक छात्र 5 किलोमीटर दूर से आता है तो उसके लिए व्हीलचेयर के स्थान पर स्कूटर उपलब्ध हो,
यदि वह 1 किलोमीटर से आता है तो उसके लिए व्हील चेयर उपयुक्त रहेगी, तथा 500 मीटर की दूरी से आता है तो बैसाखी उपलब्ध हो। इस प्रकार सभी पक्षों पर विचार करते हुए उपकरणों का चुनाव करना चाहिए। विद्यालय से घर की दूरी को निश्चित करने के उपरांत वो बच्चा जिस टूल से, जिस इंस्ट्रूमेंट से जो बच्चा जो है कंफर्टेबल रूप से विद्यालय आ सके, उसके लिए उपयुक्त उपकरण का चयन करना है। इस उपकरण के चयन में छात्र का पूर्ण सहयोग एवं अभिभावकों का भी पूर्ण मत रहना चाहिए। नेक्स्ट है उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट उन्हें दिए जा रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में जब छात्र कोई उपकरण प्रदान किया जाता है तो वह उस विषय में अनभिज्ञ होता है, वो अननोन है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि उसके कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाना है, कैसे स्टॉप करना है, वो कुछ नहीं जानता। इसके लिए जब उसे कोई यंत्र प्रदान किया जाता है तो इस संदर्भ में सामान्य जानकारी प्रदान की जाए कि इसको ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे स्टॉप करते हैं, ऐसे इसमें जो भी उसमें ऑप्शन है उसको बता सकते हैं। जब कोई यंत्र प्रदान किया जाए तो उस संदर्भ में सामान्य जानकारी प्रदान की जाए, उसके प्रयोग के संबंध में बताया जाए। इससे छात्रों में उस यंत्र के प्रयोग में कोई असुविधा नहीं होगी, वह यंत्र दीर्घ समय तक सुचारू रूप से चलेगा। नेक्स्ट है इसमें उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण करने के बाद मूल्यांकन करना, उस चीज का इवैल्यूएशन करना। जब सभी छात्रों को यंत्र प्रदान कर दिए जाएं, तब इस योजना का मूल्यांकन करना चाहिए कि मूल्यांकन के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि जिन छात्रों को यंत्र प्रदान किए गए हैं वह उनका पूर्ण लाभ ले भी रहे हैं या नहीं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ योजना के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनका मूल्यांकन करना चाहिए। योजना में जहाँ जहाँ या कहाँ कहाँ भी कमी रहे उन तथ्यों को सभी समझना चाहिए। योजना को किस प्रकार सर्वोत्तम बनाया जा सके, इस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद इसमें सुझाव देने चाहिए। इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं प्रबंधन समिति द्वारा योजना के लिए सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए। इसमें उन तथ्यों का प्रयोग करना चाहिए जिस योजना को श्रेष्ठ बनाया जा सके, जिसे भविष्य में अन्य विद्यार्थियों द्वारा इसके मार्ग प्रदर्शन प्राप्त कर सके एवं सहायक प्रविधियों का उपयोग श्रेष्ठ रूप में किया जा सके। सहयोगी प्रविधियों का प्रारूप के अंतर्गत जो है वो संपूर्ण प्रक्रिया को सहायक प्रविधि के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत सहयोगी प्रविधियों का संबंध उन सभी प्रयासों एवं प्रविधियों से है जिसमें विकलांग छात्र छात्रा द्वारा वे सभी कार्य संपन्न करने में सहायता मिलती है जो कि एक सामान्य बालक कर सके। एक सामान्य बालक जैसे विद्यालय आता है उतनी ही इजी गोइंग से वो बालक भी विद्यालय आ सके। व्हील चेयर की प्रक्रिया में संपूर्ण प्रक्रिया में सहायक प्रविधि के रूप से जाना जाता है। सहायक प्रविधि में वे सार्थक एवं उपयोगी प्रयास हैं जिसमें विविध यंत्रों का उपयोग करके विकलांग व्यक्ति की सहायता की जा सकती है तथा उनको कार्य व्यवहार को सामान्य बनाते हुए उनकी विकास गतिविधियों का योगदान दिया जाता है। योजना की जो सोपान है उसके अंतर्गत सबसे पहले की समस्या की पहचान की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो है समस्या की पहचान की जाती है कि उसमें
उसमें टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटी स्टूडेंट कितने हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको कौन कौन से टूल की, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकताएं हैं, उनकी संख्या निर्धारित की जाती है। उसके बाद उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं कि योजनाएं बनाने के लिए जो है वो फंड कहाँ से आएगा, उनको कौन कौन से उपकरण चाहिए, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, उनके लिए वो उपयुक्त उपकरण रहेंगे या नहीं रहेंगे, उपकरणों का प्रयोग एवं प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि जो टूल उनको दे दिया, जैसे कोई चश्मा उन्हें प्रोवाइड कराया तो उस चश्मे को लगाने के बाद में उन्हें दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, कोई नंबर में मिस्टेक तो नहीं है, कोई नंबर अप डाउन तो नहीं है, या कम दूरी पे दिख रहा है या ज़्यादा दूरी से नहीं दिखता है। तो इसके लिए जो डिसेबिलिटी है उसके लिए जो चश्मा निर्धारित किया गया है उसको पहले प्रयोग द्वारा उसका प्रशिक्षण भी कराना चाहिए कि आपको कब इसको साफ करना है, कब इसको लगाना है, इसको कब इसकी रिपेयरिंग करानी है, या फिर इसे कैसे मेंटेन करना है, आपको आइस कैसे धोनी है। तो ये सारी सुविधाओं के लिए आवश्यक पड़ने पर चिकित्सा से भी सहयोग लेना पड़ता है। उसके बाद में इस पूरी योजना का इवैल्यूएशन किया जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। यदि कोई कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करने के लिए कमिटी के द्वारा या एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, प्रबंधक समिति के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, या ये पूरा इस सहयोगी प्रविधियों के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका जो इंचार्ज है उसको ये सारी सुविधाएं बताते हुए उसके सुझाव, उसके रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। इसी के साथ में इस वीडियो का आपका असाइनमेंट है समूह कार्य। इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सहयोग का क्या महत्व है। निबंधात्मक प्रश्न है, सहयोगी प्रविधियों से आप क्या समझते हैं। सहयोगी प्रविधियों के विभिन्न सोपानों के बारे में चर्चा कीजिए। थैंक यू।